नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बार सांसद बनने के लिए लोगों की उम्र गुजर जाती है, लेकिन जो शख्स आज मेरे साथ हैं वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि पूरे 8 बार भारतीय संसद में जा चुके हैं, रह चुके हैं और बहुत एक लंबा दौर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का इन्होंने देखा है। हनान मौला जी को आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा, किसानों की बातें करते हुए देखा होगा और सीपीआईएम की पॉलिटिक्स से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और 16 साल की उम्र में ये पॉलिटिक्स में आ गए थे, चीज़ों को समझ रहे थे। आज ये रोहतक में हैं, तो बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बहुत दिलचस्प पहलुओं को। नमस्कार कामरेड साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, चला रहा है। बुजुर्ग लोग आज परिस्थिति में अच्छा, चला रहे हैं बस। अब तो हिंदी आप ठीक ठाक जानने समझने लग गए हैं। somehow मैनेज तो कर लेते हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसी परिस्थितियाँ थी उस जन्म समय? हुआ तो 1946 तीसरा जनवरी जी। हावड़ा, पश्चिम बंगाल का हावड़ा जिला है, उसी का एक गांव है पश्चिम बावरिया। उसी गांव में मेरे जन्म हुआ था। मेरा परिवार बहुत एक समय इज्जतदार था, मगर बाद में कमज़ोर पड़ गया। और मेरा ग्रैंडफादर जो था वो खेती का थोड़ा मोड़ा काम करता था और मेरा फादर जो था वहाँ एरिया में जूट मिल है बंगाल में। जूट मिल पहले बहुत होती थी, बहुत होता है, वो बंद हो गया। वो जूट मिल में मजदूर का काम करता था। तो वही परिवार में मेरा जन्म हुआ था जी। 46 में। आर्थिक हालत तो अच्छा नहीं था। जूट मिल में मजदूरी बहुत ही कम था। महीना में 30-35 रुपया मजदूरी होता था। उसी में जन्म हुआ। तो जन्म होते ही मेरा 1 साल होने का पहले ही मेरा माताजी को देहांत हो गया। अच्छा। उसके बाद मेरा वो ग्रैंड मदर एंड अदर्स देखभाल किया है। तो वही गांव में मैं वहीं बड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल वामपंथ की राजनीति का एक केंद्र है हमेशा से ही, तो आपका इनके साथ कैसे जुड़ा हुआ? तालीम कहाँ हुई आपकी? ये हुआ हमारा गांव में, और जूट मिल में जितना था, वो जूट मिल में जूट वर्कर्स का यूनियन था। ओके। और वो जूट यूनियन का, जब हमारा बाप भी काम करता था जूट मिल में, हम कभी जाता था। और जूट मिल के यूनियन के गेट में मीटिंग होता था। मैं जाता था, सब स्कूल में पढ़ता था तो गेट मीटिंग सुनने जाता। मेरे बहुत फेवरेट थे इंद्रजीत गुप्ता। अच्छा। बहुत बड़ा जूट लीडर था। तो आते थे वहाँ मीटिंग करते थे। तो उसी के साथ जूट मिल का जो यूनियन करने वाला लोग वहाँ का है, वो लोग ही वो इलाका कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था। कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था। और वो लीडर ना वो गांव में, वो गांव साइड में क्लब बनाया था, प्रगति संघ करके। वो क्लब में बच्चा जाता था, पढ़ाई होता था, ये सब। तो मैं उस क्लब में जाता था उसी, क्योंकि उस क्लब का नज़दीकी मदरसा था। मैं मदरसा में पढ़ा था। मदरसे में पढ़ा था। और वो स्कूल में जाते, आने जाने के समय क्लब में जाता था। तब सोवियत देश करके एक बहुत बड़ा किताब आता था, सोवियत रशिया से, पूरा फोटो के साथ कहानी होता था। फोटो के साथ कहानी, 3 भालू, ये सब जो कहानी फेमस है। तो वो हम वहाँ क्लब में जाता था और वो क्लब में वो पढ़ता था। तब से वहाँ जो लीडर्स है सब पार्टी का, मैं तो करीब 12, 13, 14 साल से वो उसके साथ संबंध है। वो लीडर्स सब आते थे, तो लीडर्स से सबसे मुझे बचपन से वो लोग जानते थे, उससे संबंध बना था। पर मैं मदरसा में पढ़ा। आजकल तो मदरसा लेके बहुत हल्ला चल रहा है। तो मैं बोलता हूँ मैं मदरसा में पढ़ा, मगर मेरे से बड़ा सेकुलर लोग हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं है। मगर आडवाणी जी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के उस कम्युनल बन गया। तो कहाँ क्यों क्या बनेगा वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। मदरसा में पढ़ के सब बन जाएगा, सब बात नहीं है।
तो मदरसे से पढ़ के मैं जब वो 6 क्लास में मेरा पक्का हो गया, फाइनल हो गया, तो तब जो एडमिशन के सवाल है, ये हमारा कम्युनिस्ट लोग मिल के एक स्कूल बनाया था। अच्छा। एक आश्रम था तालीज का, ये वाला, उन्हें स्कूल शुरू किया था। गांव का लोग चंदा वंदा उठा के, और वो ट्रेड यूनियन लीडर था, कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर, वो लोग स्कूल बनाया था। वो स्कूल का नाम साधारणीय विद्यालय, माने स्कूल ऑफ द कॉमन पीपल, लाइक वो बनाया था। तो हमारा बचपन से वो लीडर हमको जानते थे, मैं पढ़ाई में खूब तेज था। तो वो लीडर ने बोला तुम हमारे स्कूल में एडमिशन देना, और दूसरे स्कूल में नहीं, हमारे स्कूल में एडमिशन कर लो। तो वो हमको ले गया और क्लास 7th में वहाँ साधारण विद्यालय में एडमिट करवाया। वहाँ ही मैं पढ़ा था 10 क्लास तक, मैट्रिक तक वहाँ पढ़ा था। बाद में स्कूल धीरे धीरे और बड़ा हुआ था, चंदा उठा के मेहनत करके। तो वही स्कूल में, गांव के स्कूल में मैं स्कूल फाइनल मैट्रिक तक पढ़ा था जी। तो उसके बाद जब उस समय एक बड़ा आंदोलन हुआ था पश्चिम बंगाल में, इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन का एक आंदोलन है। अच्छा। वो था फूड मूवमेंट 59 में। फूड मूवमेंट मैं क्लास 8 में पढ़ता था। फूड मूवमेंट में बंगाल में इतना अकाल हुआ था, लोग हजारों लोग मरने लगा। तो तब एक उसके खिलाफ एक बड़ा खाद्य आंदोलन बना था। और वो 59 का जुलाई महीना में वो कलकत्ता में सब लोग आया, मैंने भूखा मिছিল किया, एक जुलूस, लाखों लोग आया था, दूर दूर से, नॉर्थ बंगाल, इधर उधर से गरीब लोग, फूड के डिमांड में। और उस जुलूस में मैं भी स्कूल से, हम अपना स्टूडेंट फेडरेशन स्कूल स्ट्राइक करके, हम भी नज़दीक था 15-20 किलोमीटर शहर, हम बच्चों को लेके वो जुलूस में पार्टिसिपेट किया था जी। तो उसी आंदोलन जो हुआ था उसमें पुलिस ने तो बहुत मारा, लाठी मारा, ये सब मारा करके आखिर में क्या हुआ, 80 लोग मर गया था। और वो गोली में नहीं, लाठी में। सोचो कितना बर्बरता था, गोली में तो एक गोली में मर जाता है, मैंने 80 लोग मर गया था, वो पीट पीट के मारा था। तो तब कांग्रेस का डॉक्टर विधान चंद्र राय, नेहरू का फ्रेंड था, जिनके नाम पे डॉक्टर दिवस डे बनता है, वो मुख्यमंत्री था उसी के समय। तो वो आंदोलन में मैं सब स्कूल जब पढ़ते थे क्लास 1, तब भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तब से उस जो स्कूल भी हमारा सब एक माहौल था वामपंथी का, टीचर सारे वामपंथी था। और मेरा जो मेंटर था बचपन से, वो इस क्लब से जान पहचान वाला, वो सब मुझे बहुत प्यार करते थे। इसलिए उसके साथ जूट मिल का लीडर, वो जूट मिल में मैं जाता था, यूनियन ऑफिस में मैं जाता था जब स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि यूनियन का लिस्ट बना, 4000 मजदूर है, नाम लिखना पड़ता था सबमिट करने के लिए। तो मुझे बैठा रहता, वो सब काम करता था, मदद करता था। इस तरह मेरा वो ट्रेड यूनियन नेताओं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का साथ संबंध बना, और वहाँ से मैं आगे बढ़ा था। अब छात्र राजनीति से आए हो हम? छात्र जो मैं स्कूल से छात्र फेडरेशन बनाया था, जिसको नेतृत्व में हम फूड मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया था। हमारे स्कूल फाइनल मैट्रिक पास करने के बाद मैं कलकत्ता में कॉलेज में एडमिशन लिया, और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वहाँ 1 साल का प्री यूनिवर्सिटी होता था, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएट। तो मैं वहाँ ही कलकत्ता का एक बड़ा कॉलेज है, सिटी कॉलेज, वहाँ पढ़ा। वहाँ से पॉलिटिकल साइंस लेके मैं पास किया। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गया, और वहाँ से पॉलिटिकल साइंस में एमए पास किया। वो जो पूरा पीरियड था वो बहुत टर्मोइल था, अभाव था, नया सरकार आया, बेरोजगारी बढ़ रहा है, जनता के अंदर असंतोष है। तो इसलिए उसमें स्टूडेंट फेडरेशन बहुत सक्रिय था छात्र आंदोलन में। तो हम उसी से छात्र फेडरेशन बनाया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन का मैं लीडर बना, और हावड़ा जिला में भी, अपना जिला में भी स्टूडेंट फेडरेशन बनाया, और हावड़ा जिला स्टूडेंट फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट बना जिला का। और इस तरह स्टूडेंट मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काम किया जी। करते करते फिर बाद में हमारा जब स्टूडेंट मूवमेंट करते थे
तब भी कम्युनिस्ट पार्टी भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था नया नया जगह में। तो मैं तो ऑलरेडी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गहरा संबंध होता था। वो एक बांग्ला पत्रिका निकलता था स्वाधीनता करके, और रोज वो पढ़ता था। वही हमारा। तब तक पश्चिम बंगाल में वामपंथ की सरकार नहीं आई? नहीं नहीं, वो तो 89 बोला ना, 69 70 68 सॉरी 59 से खद्य आंदोलन हुआ। उसके बाद 60 वामपंथ धीरे धीरे जड़ जमा रहा था वहाँ जड़ पे। जमा रहा था। तो मैं उससे किया। तो मेरे जो गांव, हाँ 5-6 गांव में मैं थोड़ा परिचित हो गया था। इस कॉलेज में जाने का पहले स्कूल स्टूडेंट के रूप में भी मेरा इलाका में काफ़ी, क्योंकि घर घर जाना, मजदूर से मिलना, उसको मीटिंग का खबर देना, ये सब मैं करता था। और पार्टी लीडर सब मुझे उसके साथ घूमता था। तो आम जनता के बीच 5-6 गांव में मेरा परिचय था, हो गया था। तो इसलिए वो सब गांव में मैं काम करने शुरू कर दिया। और वहाँ से ही वहाँ मेरे पार्टी लीडर ने बोला, जो ये तो छोटा, इसका उम्र 16 है, मगर 18 से बाद पार्टी मेंबर होता है। अच्छा। मगर ऑलरेडी मैं 5-6 जगहों में लोग के अंदर परिचित हो गया, नेता बन गया था। बच्चा नेता। तो वो तब ने पार्टी ने तय किया, जो तो परिचित हो गया उसके मेंबरशिप दे दो। तो मुझे 16 साल उम्र में 1961 अक्टूबर महीना में मुझे पार्टी मेंबरशिप मिला, वही गांव का कमेटी में। तब से मैं पार्टी कर रहा है, 64 साल हो गया। 64 साल हो गया पार्टी के साथ काम करता है। और के आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किए। स्टूडेंट मूवमेंट किया। स्टूडेंट मूवमेंट से रिटायर करने के बाद यूथ मूवमेंट हुआ, DYFI ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फॉर्म हुआ। तब मैं MP बना। MP बने आप 1980 में। 1980 में MP बन के दिल्ली आया। उर्बेलिया, आपके उर्बेलिया से बने ना? उलुबेड़िया, वो हमारा क्षेत्र जो है उलुबेड़िया, वहाँ MP बना। फिर उसके बाद वहाँ से दिल्ली जब आया, तो दिल्ली में तय हुआ एक नौजवान सभा ऑल इंडिया लेवल में बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय नौजवान बहुत बिखर रहा था। पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन हो रहा था, आसाम में आशू आंदोलन में मार दंगा हो रहा था, फिर RSS का हिंदुओं में कैंपेन चल रहा था, जमात इस्लाम के जमात तुलाबा मुसलमान के अंदर कर रहा था। तो ऐसा त्रिपुरा में TUJS करके विभोधवादी संगठन, ये सब यूथ ऑर्गन के अंदर बहुत ही माने गलत आइडिया, डिविसिव आइडिया फैला रहा था। तो तब हमारा तय हुआ कि हमारा इसको काउंटर करने के लिए हमारा एक ऑल इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तब तय हुआ। और 1980 1st, 2nd, 3rd नवंबर, ये 3 दिन में हमारा फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस हुआ पंजाब का लुधियाना में। उसी कॉन्फ्रेंस से मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी चुना गया। उसके बाद मैं 12 साल DYFI का ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, और ऑल इंडिया सेक्रेटरी बन के फिर पूरा हिंदुस्तान में DYFI बनाने काम किया है जी। हर राज्य में घूमते रहते थे। मेरे से ज़्यादा हमारा पार्टी को इतना घुमा नहीं, मैं 400 से ज़्यादा जिला में गया। अच्छा। DYFI जब करता था तभी करीब 300 जिला में गया, और जाके DYFI बनाने के लिए लोग 5 जन हुआ, इकट्ठा हुआ, फिर DYFI बनाने का शुरू किया। तो इस तरह DYFI ऑर्गेनाइजेशन में जब 12 साल रहा सेक्रेटरी जी, तो उसमें 12 साल में जब करीब 23 राज्यों में जी राज्य कॉन्फ्रेंस करके, राज्य कमेटी करके DYFI बना दिया। और हमारा मेंबरशिप जब शुरू किया था 80 में तो 7 लाख मेंबर था, मगर मैं जो लीव किया जी 91 में, तब ये मेरा मेंबरशिप छोड़ के गया था 90 लाख 90 लाख काफ़ी कोटा था वही साल में 1 करोड़ करने का। उसी तैयारी में हम तो 12 साल हम DYFI किया। 3 ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में पूरा था, 4था कॉन्फ्रेंस में मैं रिलीफ हुआ DYFI से। तो इस तरह स्टूडेंट मूवमेंट के बाद यूथ मूवमेंट किया, और यूथ मूवमेंट से रिटायर होने के बाद मैं एक वर्गीय संगठन में चला गया,
ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन। उसमें मैं बात करूंगा, वो एक लंबा विषय वो है। तो लंबा ही है। हाँ। उसके बाद किसान सभा। आपका बहुत लंबा एक पार्लियामेंट्री वो रहा है, 8 बार सबको मौके मिलते नहीं है जिंदगी में, ऐसा रेयरेस्ट उनमें से हैं आप, जो 5, 7, 10 लोग हाँ, हैं। 5-10 लोग ही होगा। तो इसमें आपने जब संसद में जब थे आप, तो आपको कौन कौन बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन आज तक मिले हैं आपकी नज़रों में कि ये लोग संसद में बैठने लायक थे? पार्लियामेंट में मैं था करीब 29 साल, होना चाहिए तो 40 साल, मगर 3-4 बार 2-2 साल में टूट जाने के कारण पूरा हमारा 40 साल नहीं हुआ, 29 साल था। मगर 8 बार ही था, लगातार 8 बार। उसमें पार्लियामेंट में बहुत बड़े बड़े नेता से मेरा ये हुआ, मुलाकात हुआ। उसमें पार्लियामेंट में सबसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन के नाम पे माना जाता था हिरेन मुखर्जी। हिरेन मुखर्जी जो ग्रेट पार्लियामेंटेरियन। अच्छा। वो हिरेंद्र का साथ कम्युनिस्ट पार्टी का था, इसलिए मुझे थोड़ा जान पहचान ज़्यादा ही था। इसके अलावा और जो पार्लियामेंट के अंदर मधु लिमाय था। मधु लिमाय तो फादर ऑफ दी मॉडर्न पार्लियामेंट बोलता है, मधु लिमाय जी को देखा। उसके बाद उसका शिष्य था जॉर्ज फर्नांडिस, वो भी बहुत फायरमैन पार्लियामेंट लीडर, तो वो था। वाजपेयी जी था, आडवाणी जी थे, इधर से लेफ्ट पार्टी से इंद्रजीत गुप्ता था, नीरेन घोष था। ये सब बहुत बड़ा बड़ा पार्लियामेंटेरियन था। तो ये इस तरह हर पार्टी से बाद में मुलायम सिंह जी वो पार्लियामेंट में, मैं भी तब भी पार्लियामेंट में था। और यहाँ का देवेगौड़ा जी, गुलजार, और हरियाणा से कोई याद है? हरियाणा से है। हरियाणा से जब एक तो हरियाणा का जो सीनियर लीडर से थोड़ा उतना नज़दीक नहीं था, मगर वो जो यंगर जो लीडरशिप है, उस जैसा हुड्डा मेरे फ्रेंड है। अच्छा। रघुवीर, भूपेंद्र हुड्डा। फिर वो जो उसका आज का मैं नाम बहुत भूल जाता हूँ, किनका बीमारी है वो चौबे बंसीलाल जी के बेटे, बंसीलाल का बेटा सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र था हमारा फैमिली। बाद में यंगर में जिंदल नवीन था, जब लास्ट पार्ट में, जैसे पुराना से लेके हर साल तक सबके साथ काम किया है। काम किया बहुत साल। अच्छा, इस दौरान बहुत सारे प्रधानमंत्री देश ने देखे। मैं 9 प्राइम मिनिस्टर से काम। तो 9 प्राइम मिनिस्टर में से बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मतलब सबका अपना अपना गुण था, मगर ऐसा बोलने कंपेयर करने के जैसा, मैं जब पहले आया 80 में, इंदिरा गांधी वापस आई। अच्छा। 80 में मैं मेंबर हुआ और इंदिरा गांधी इमरजेंसी में चला गया था, वो चुनाव लड़के 80 में वो भी मेंबर बन के आई। तो हमारा 4 साल इंदिरा गांधी जी से बात किया, क्योंकि हम नौजवान सभा करता था, बेरोजगार का काम देने का मांग लेके हम जब वोट क्लब में, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा रैली नौजवान का, आज तक उतना बड़ा नहीं हुआ वोट क्लब। अभी तो वोट क्लब परमिशन ही नहीं है। लाखों नौजवान गया था, और वो जो स्लोगन हम दिया था, सबको शिक्षा सबको काम, वो स्लोगन तो यूथ का कॉमन स्लोगन बन गया था पूरा देश में। उसी मांग को लेके इंदिरा गांधी से मिला, डेपुटेशन दिया, तब से उससे काम किया। ऐसा अदरवाइज जो चीज़ ऑयल भी है ऐसा नहीं था, बहुत खराब बिहेव कृषि नहीं करता था, और मगर बहुत काला कानून लाया था। मीसा आइन लाया था, जो सारे गैर बिना कानून में विचार में जेल में रखने का। आपको रखा है इमरजेंसी में जेल में? जेल में मैं उस समय इमरजेंसी के समय मैं अंडरग्राउंड रहता था। अच्छा। पुलिस घूमते रहता, मुझे पकड़ नहीं पाया। गांव में किसान के बीच में गांव में काम करता था, पकड़ नहीं पाया। मगर मैं जेल का बाहर था। और इधर इंदिरा गांधी का समय में जो पहले जो आंदोलन हुआ उसमें तो एक इंदिरा गांधी थी, उसके बाद उसको मौत हो गया, देहांत हो गया, मर्डर। आफ्टर दैट राजीव गांधी ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर। राजीव से भी मेरा पहले, क्योंकि राजीव गांधी उसका लास्ट ईयर में ही वो MP बना था।
और एमपी बन के वो आया पार्लियामेंट में, और उसका ये कमेटी था डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी, तो मैं बराबर डिफेंस कमेटी का मेंबर होता था। तो राजीव भी वही कमेटी में पहले एमपी बन के आया, तो तब से उसके साथ परिचय हुआ, काम किया। मगर इंदिरा गांधी के मौत के बाद वो प्रधानमंत्री हो गया, उसको भी देखा। उसके बाद चूँकि बीपी सिंह जी का काफ़ी अच्छा संबंध था, लेफ्ट के साथ तो संबंध ही था, बहुत अच्छा संबंध था। उसके बाद आया देवेगौड़ा जी आया, उसके साथ बीच में आया एक नरसिम्हा राव, उसके साथ थोड़ा ऐसा कोई क्लोज फ्रेंडशिप नहीं था, मगर चौधरी चरण सिंह से भी मुलाकात हुई। तो प्राइम मिनिस्टर जब था तो नहीं हुआ, तो 77 तब तो मैं नहीं आया, मैं 80 में आया, बाद में मुलाकात हुई। मगर वो उसका बेटा का साथ बहुत दोस्ती था, अजीत सिंह के साथ बहुत पर्सनल रिलेशन था, वो भी था। उसके बाद आया चंद्रशेखर जी से मेरा बहुत सेंट्रल। कैसे व्यक्ति थे वो? बहुत अच्छा, वेरी एमिएबल, डिस्कशन करता था बात करने में, और सबके साथ वेल बिहेव था, रिस्पेक्टेड आदमी था। तो वो सेंट्रल हॉल में ज़्यादा आता था, हम लोग सेंट्रल हॉल में ज़्यादा आते हैं, उसके साथ ही ज़्यादा हम बैठ के अड्डा लगाने का जगह था वहाँ। चंद्रशेखर जी, उसमें गुलजार साहब आया, गुलजार साहब से भी अच्छा जान पहचान था, वो और थोड़ा दिन था। देवेगौड़ा आया, देवेगौड़ा जी से भी ठीक ही था संबंध। फिर मनमोहन सिंह के मेरे साथ पहले से संबंध था, क्योंकि मैं जब फाइनेंस कमेटी का मेंबर था, मनमोहन सिंह था फिनांस रिजर्व बैंक का गवर्नर, तो फिनांस कमेटी बार बार बुलाता था, वो कमेटी पे आता था, तब से जान पहचान था। बाद में मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होने का बाद तो यही हुआ। तो इस तरह मेरा सारे 9 प्राइम मिनिस्टर को मैं देखा, सब लोग अपना अपना काम किया, अपना अपना तरीका से काम किया। कुछ तो 1 साल 2 साल 6 महीना हो तो बहुत कम टाइम का था, मगर लंबा जो लोग काम किया उनमें से ज़्यादा समय तक उसके साथ संबंध में रहा। और सबके साथ मेरा तो मिलना जुलना, डेपुटेशन देना, इशू उठाना, ये सब काम में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सबके साथ। फिर मोदी के साथ नहीं, फॉर्चुनेटली। कभी मिले नहीं मोदी से? नहीं, अभी मिलना चाहता भी नहीं। अच्छा, बात करते हैं आपके किसान मूवमेंट पे। वामपंथ में आप बहुत लंबे समय रहे, फिर ये अचानक से आप किसानों की मांग और इस तरफ एक्सीडेंटली जाना हुआ या फिर सोच समझ के गए? इसमें है, मैं बोला 91 में एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन, यूथ फेडरेशन छोड़ा, 69 में स्टूडेंट फेडरेशन छोड़ा, यूथ फेडरेशन। फिर 91 में यूथ फेडरेशन छोड़ के जो संगठन में गया था वो अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ग्रामीण सबसे गरीब लोग का संगठन है, बहुत डिफ़िकल्ट है। शहर में तो आसान है काम करना, गांव-गांव जाके खेत मजदूर को इकट्ठा करना बहुत है। तो खेत मजदूर संगठन में मैं ज्वाइन किया, और वो संगठन में मैं 32 साल था। पूरा हिंदुस्तान में अभी भी 15 राज्यों में खेत मजदूर यूनियन अभी तक बन पाया, बहुत सारे राज्यों में अभी तक नहीं बना, मगर जहाँ बना था वहाँ हम लोग खेत मजदूर यूनियन बना। हरियाणा में मैं हर जिला में गया, हरियाणा हर जिला में खेत मजदूर को संगठित करके खेत मजदूर यूनियन बनाने में मीटिंग किया। खेत मजदूर को नेताओं जो है राम कुमार वगैरह भी सब है, अभी तो मैं रिटायर हो गया था वहाँ से। तो एक खेत मजदूर यूनियन में लंबा काम किया। खेत मजदूर यूनियन में जब काम कर रहा था तब ने हमको रिक्वेस्ट किया पार्टी ने कि किसान आंदोलन हमारा जो ऑल इंडिया किसान सभा, हिंदुस्तान का सबसे पुराना किसान सभा 1946 से बनी हुई है, 36 में बना था। 1936 साल में लखनऊ AICC मीटिंग से किसान नेता बाहर आके पहला कॉन्फ्रेंस करके बनाया था, जिसमें नेताजी, नेहरू जी भी
शामिल lead थे? किया था, अच्छा। lead किया था। सहजानंद सरस्वती जो था वो था उसका पहला प्रेसिडेंट फर्स्ट, और जनरल सेक्रेटरी था NG रंगा। तो वो संगठन आज 85 साल हो गया चल रहा है, सबसे पुराना सबसे बड़ा संगठन है। मगर मुझे ऑफर आया संगठन का थोड़ा हालत थोड़ा ठीक करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए तो मुझे बोला मैंने किसान सभा में आने के लिए। तो खेत मजदूर सभा से 2009 में जब मैं MP 8 टर्म हो गया और कॉन्टेस्ट नहीं किया क्योंकि बहुत हो गया 8 बार, एक बार कॉन्टेस्ट करो तो आपका 5 साल का आयु खत्म हो जाता है। अच्छा। आपको लोग के साथ मिलना जुलना भाग दौड़ करने इतना मेहनत होता है, बहुत मेहनत हो जाता है। ये तो 2-4 हज़ार नहीं ना, 15-15 लाख लोग, हर जगह जाना है, नहीं जाओ तो बोले वहाँ वोट नहीं मिलेगा, प्रेशर रहता है बहुत। anyway, इसलिए मैं 8 बार के बाद मैं बोला नहीं, मैं और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में मेरी रुचि नहीं है, और तब तक ख़राब भी हो गया था। जब मैं पार्लियामेंट में आया था तो पार्लियामेंट बोला था एक सेंटर ऑफ नॉलेज, सेंटर ऑफ डिबेट, सेंटर ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन, मगर बाद में इतना क्रिमिनल आने लगा, आज तो क्रिमिनल का अड्डा बन गया पार्लियामेंट में। ज़्यादा से ज़्यादा ना 80% पार्लियामेंट मेंबर के खिलाफ 3-3, 4-4 मर्डर केस, बलात्कार केस, ये सब तो है। तो ये सब इस तरह का, और फिर अच्छा डिबेट भी आजकल नहीं होता बाद में। एनीवे, तो मेरे पार्लियामेंट से थोड़ा मन उठ गया, नहीं इसमें नहीं जाना। तो तब वो किसान सभा 2009 में मैं खेत मजदूर यूनियन छोड़ के अखिल भारतीय किसान सभा में गया, और उसको ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर मुझे वहाँ के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी चुना गया। तो मैं अभी भी उसका है 2010 से जी। पहले 2 टर्म में इसका जनरल सेक्रेटरी था, और उसके बाद लास्ट कॉन्फ्रेंस में मेरे थोड़ा उम्र ज़्यादा होने से थोड़ा प्रेशर हो जाता है, तो मैं खुद ही बोला कि नहीं, नए पीढ़ी को तो हैंड ओवर करना चाहिए। तो मैं नया लीडरशिप के हाथ दिया, नया सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बनाया। मैं अभी है संगठन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, मगर ज़्यादा काम का बोझ थोड़ा कम किया। ये किसान सभा है, मगर किसान सभा में आने के मेरा जो आदत है, मैं बंगाल से पॉलिटिक्स में आया, और मेरा आदत है, खून में है यूनाइटेड फ्रंट। बाकी जगह में यूनाइटेड फ्रंट नहीं है, झगड़ा लड़ाई ये सब होता है सब राज्य में, सब अपना अपना सोचता है, मगर बंगाल में यूनाइटेड फ्रंट का कल्चर है। मैं इसे 58 से देख रहा है यूनाइटेड फ्रंट 15-20 पार्टी को इकट्ठा करके मोर्चा बना के सबको ये करना, कैसे यूनाइटेड बनाना है, कैसे उसको प्रिजर्व करना है, ये सब कल्चर था। तो मैं इसमें जब DYFI जनरल सेक्रेटरी बना 80 में मैं दिल्ली में यूथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया, करीब 14 संगठन के इकट्ठा किया, बातचीत करके। शरद यादव था यूथ, समाजवादी पार्टी का यूथ, उसके बाद सुरेश कालमाडी था, उन्नी कृष्णन का यूथ, खंडूरी करके एक बहुगुना का यूथ, इस तरह सब यूथ ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके मैं मीटिंग बुलाया। भाई एक साथ लड़ो, अकेला कितना लड़ पाओ, अकेला लड़ो अपना अपना जगह में, मगर कॉमन इशू लेके एक साथ लड़ना चाहिए। तो तब हम ऑल इंडिया स्टूडेंट यूथ स्ट्रगल कमेटी बनाया, मुझे वो लोग बनाया था कन्वेनर। तो जब से आज चल रहा है, ये मेरा आदत दिल्ली में मुझे सब वही बोलता है, कन्वेनर आप बनाएंगे। उसके बाद हम खेत मजदूर जब होया, सब खेत मजदूर यूनियन के लेके उसका मोर्चा बनाया था। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, तभी किसान सभा के इनिशिएटिव में हम यूनाइटेड फ्रंट बनाने का काम शुरू किया। पहला हुआ, मोदी आते ही एक ऑर्डिनेंस लाया था एग्रीकल्चर ज़मीन छीनने वाला, तो 2014 में आया, 14 का शायद जुलाई अगस्त महीना में वो प्रधानमंत्री बनने ही दिसंबर महीना में वो ऑर्डिनेंस लाया। 2013 में मनमोहन सिंह का जो सरकार, वो उस कानून को अमेंड किया था। वो 1894 में ब्रिटिश का एक कानून था भूमि छीनने का। उसमें कोई राइट नहीं था, सिर्फ था कलेक्टर कोई भी जमीन पसंद होगा ले लेंगे,
विदाउट आस्किंग, विदाउट पेइंग। इज द कल्चर। हम लोग किसान सभा शुरू से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। आखिर में मनमोहन सिंह का ज़माना में लेफ्ट का भी ताकत था, करीब 65 MP था, हम उसको समर्थन भी किया था सरकार को, UPA 1 को। तो उस समय कुछ अच्छा कानून पूरा बना था, तो इसलिए उस समय ये प्रस्ताव आया और वो कानून संशोधन किया, भूमि अधिकार। उसमें कुछ सुविधा दिया था कि किसान का जमीन लेने के पहले उसको पूछना पड़ेगा, उसका 4 गुना दाम देना पड़ेगा, इलाका सोशल इम्पैक्ट स्टडी करना पड़ेगा, इंडस्ट्री करने नुकसान होगा क्या, भला होगा, यूज नहीं हो तो वापस देना पड़ेगा। ये सब अच्छा कुछ लगाया था क्लॉज वो कानून, मगर वो गवर्नमेंट चला गया, हार गया। मोदी आके 3 महीने के अंदर ऑर्डिनेंस लाया और जितना अमेंडमेंट के सुविधा दिया गया था सब निकाल दिया, सब निकाल दिया। आपको ज़मीन लिएगा, पूछेगा नहीं, सही दाम नहीं देंगे, जब मर्जी, ये सब जो हुआ अब सबको मालूम है। तब ने हम लोग किसान सभा ने कॉल दिया एक कानून जलाओ। तो पूरा देश में करीब 10,000 से ज़्यादा जगह में हमारा वो कानून का कॉपी जलाया, एक हवा तैयार हुआ इस कानून के खिलाफ। उसके बाद मैं दिल्ली में, वही हमको सब बहुत सारे सब संगठन के नेता से पर्सनल रिलेशन में रहे, पर्सनल। तो वो मैं मीटिंग बुलाया, करीब 38 संगठन को मीटिंग बुलाया हमारा ऑफिस में, 838 मेधा पाटकर थे और बाकी सब संगठन आया। और वहाँ से हम बोला इसके खिलाफ लड़ाई अकेला नहीं लड़ सकता, हमको मिल के लड़ना पड़ेगा। तो सब बोला हम भी चाहते हैं, चाहो तो एक साथ आ जाओ। तो हम लोग एक साथ मिल के एक मोर्चा बनाया, उसका नाम था भूमि अधिकार आंदोलन। ये भूमि अधिकार आंदोलन करीब बाद में और संगठन जोग दिया था, 50 के करीब हो गया था। आई थिंक हमारा देश में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, इसके पहले 50 संगठन को भी इतिहास में इकट्ठा होकर नहीं दिया, उसके साथ दिया। फिर उस आंदोलन हम 3 साल चलाया पूरा देश में। नरेंद्र मोदी 3 बार पार्लियामेंट में कोशिश किया पास कराने के लिए, पार गए। हम सारे MP से मिला, पूरा कमेटी जाके MP वादा किया विरोध करने का, राज्यसभा में उसका मेजोरिटी नहीं था। तो आखिर में 3 साल बाद 2017 में मोदी ने इसको विड्रॉ कर लिया। तो पहले वो था किसान के हाथ में मोदी का पहला हार। मोदी का जीवन जिंदगी में कोई हारता नहीं, 56 इंच सीना है, मगर पहले बार किसान उसको हराया, वो कानून वापस लेने में मजबूर किया, एक हुआ। मगर उसके बाद वो बेसिकली एंटी फार्मर, हम लोग बोलते हैं मोदी किसान का दुश्मन है, लेकिन दुश्मन बोलते हैं एवं किसान के साथ गद्दारी करते हैं। जो किसान के वादा किया एक भी पूरा नहीं करता, झूठ बोलता, उसका कैरेक्टर है। इसलिए हम बोला ठीक है, एक कानून में हराया, उसके बाद वो वादा किया था 200 ज़्यादा पब्लिक मीटिंग में बोला था हम प्राइम मिनिस्टर होंगे तो हम स्वामीनाथन कमीशन लागू करेंगे। कि किसान का सबसे बड़ा समस्या फसल का दाम नहीं मिलता, रोज़ 51 किसान खुदकुशी करता था। इसलिए हम मांग करता था कि भाई उसको सही दाम दो, तो सही दाम किया होगा तो स्वामीनाथन कमीशन का सुपारिश है कि सही दाम होगा खर्चा का 1.5 गुण, और एक बार सबको लोन वेव होना चाहिए। तो हम लोग वही मांग कर रहा था। मोदी वादा किया था जो प्रधानमंत्री होकर हम करेंगे, उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो में 1 पेज में लिखा भी था, मगर सत्ता में आने के बाद भूल गए। हम लोग आंदोलन शुरू किया, कोर्ट में गया, मोदी कोर्ट में जाके लिखित एफिडेविट दिया, ये हम दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? आर्गूमेंट दिया, इससे बाजार का डिस्टॉर्शन आर्गूमेंट। तो हम बोला तो अब याद नहीं था वादा करने के समय, झूठ वादा क्यों किया था लोग को ठगाने के लिए। तो इसलिए उसके खिलाफ हमारा आंदोलन चलने लगा। और उसी समय मध्य प्रदेश से बीजेपी सरकार गोली चलाया और 6 किसान को मारा मंदसौर जिला में। तब हम लोग वहाँ पहुँच गया और वो किसान के फसल का दाम लिए लड़ रहा, सोयाबीन का दाम लिए लड़ रहा था। तो हम लोग फसल का दाम का आंदोलन हमारा सामने आ गया, दाम और कर्जा माफी। तो वो आंदोलन को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते हम एक नया संगठन बनाया, उसका नाम है AIKSCC, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति। उसी ने तो बड़ा आंदोलन फिर दिल्ली में किया, 1 लाख का जमायत हुआ। फिर हम लोग 2 कानून का मुसाविदा कोर्ट हम बनाया, किसान 2 कानून बनाया, और दिल्ली में किसान पार्लियामेंट बुला के किसान से अप्रूवल लेके हम राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री सबको बोला,
आप तो किसान को भलाई नहीं करो, अगर हमारा एक कानून को आप पास करवा दो तो किसान का समस्या परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो ये मगर आखिर में हम प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में पेश भी किया था, राजेश राज्यसभा में और सेठी लोकसभा में प्राइवेट मेंबर पेश भी किया था, मगर वो डायरी बिकॉज गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ टू डिस्कशन। सो इन दैट सिचुएशन वो जब नहीं किया उसके खिलाफ हम आंदोलन शुरू कर दिया। बहुत आंदोलन शुरू हुआ, हम पदयात्रा किया करीब 20,000 किलोमीटर, कई लॉन्ग मार्च किया। ये सब आंदोलन चलते रहा। इसी आंदोलन चलने का समय कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो बाहर जाना मना कर दिया, हम फंस गए। तो आंदोलन तो चलाना है, 1-2 महीना तो हम तो कुछ कर नहीं पाया, मगर बाद में हम लोग तय किया भाई हम ऐसे ही तो मर रहे हैं, किसान ऐसे ही मर रहे हैं, कोविड में मरेंगे क्या है, हम आंदोलन शुरू करेंगे। फिर हम आंदोलन शुरू कर, रास्ता में उतारना, जुलूस पीछे सब शुरू कर दिया। करके आंदोलन जब कर रहा था, एक आंदोलन बिल्डअप कर रहा था 2 मांग को लिए, MSP और वन टाइम लोन वेवर, तब ने उन्होंने एक दिन 2020 को मिडनाइट में 3 काला कानून ऐलान कर दिया। तो 3 काला कानून देखा हम लोग, ये भयानक है, किसान खत्म हो जाएगा, खेती खत्म हो जाएगा, किसान को जमीन छीन के कॉर्पोरेट को दिया जाएगा, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फार्मिंग, दैट इज द पर्पस। तो इसलिए उसके खिलाफ हम आंदोलन शुरू हुए। AIKSCC हमारा मेंबर था करीब 150 के ऊपर संगठन, भूमि अधिकार से और बड़ा था AIKSCC। इस AIKSCC आंदोलन शुरू करे, पूरा देश में करने लगा, ये दिल्ली आ काला कानून वापस लो। जब हम आंदोलन कर रहा था, एक साइमल्टेनियसली हरियाणा पंजाब में कुछ संगठन भी अपना अपना आंदोलन किया था, हमारा AIKSCC में नहीं था। वो भी इशू किसान का है, आंदोलन शुरू कर दिया। तब हम लोग सोचा जब आंदोलन कोई दूसरे लोग कर रहे हैं, हमारा आदत ही सबके बुलाओ, हम 150 है 500 हो जाएंगे, क्या है, सब एग्री किया AIKSCC। हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाया किसानों का, गुरुद्वारा रेकबगंज में किसान सम्मेलन बुलाया 20 अक्टूबर 2020। वहाँ करीब और संगठन आया, टोटल 500 के करीब संगठन। कुछ संगठन राज्य स्तरीय है, कुछ संगठन ऑल इंडिया लेवल का है, कुछ संगठन जिला लेवल का है, कुछ संगठन छोटा है गांव लेवल का भी है, मगर उसमें आया। तब हम बोला भाई हम लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, एक साथ लड़े तो ताकत बढ़ेगा और सरकार को हरा सकता। तब ने वो हमारा सब लोग एग्री किया, एग्री कर बोला ठीक है। तब बोला था एक मोर्चा बनाना है, तो बोला आपका नाम हम नहीं लेंगे, आपके AIKSCC तो आपका नाम है। हम बोला हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, सबको साथ रखने के लिए जो करना हम करेंगे। तो सबके सहमति से SKM संयुक्त किसान मोर्चा ये नाम एक्सेप्टेड हुआ, और उसी से मीटिंग से कॉल दिया गया 20 अक्टूबर रैली से 26 नवंबर किसान को हम दिल्ली लाएंगे, दिल्ली चलो, वही है शुरुआत। तो इसलिए हम लोग शुरू कर दिया पूरा, और यहाँ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। 500 संगठन दुनिया में नहीं है, इतना बड़ा मोर्चा कोई संगठन का पूरा दुनिया में आज तक नहीं है। हम इकट्ठा होके किसान संगठन हम कॉल दिया दिल्ली चलो। आपको एंटी नेशनल बोला गया, वो क्या क्या नहीं, अर्बन नक्सली बोला गया, सब बोलता रहे। हम आके पहले तो बोला घुसने नहीं देंगे, हम जाएंगे, रास्ता हरियाणा में काट दिया, गड्ढा कर दिया, क्या क्या सब कर दिया, मगर हमारा किसान को समझता नहीं, किसान पैदल गड्ढा पर के चला आया। जब नज़दीक पहुंच गया, दिल्ली का 5 हाईवे के सामने दीवार अटक, माने ये है, देखा हमने, कवर कर रहे थे हम, देख रहे थे, सीमेंट का देखा हमने, ढलाई करके परमानेंट ये कर दिया कि कोई घुस नहीं पाएगा। मगर हम लोग बोला भाई हम पीसफुल आंदोलन करेंगे, हम ऐलान किया था हमारा आंदोलन पीसफुल होगा, क्योंकि हम मानते हैं वायलेंट होगा तो हमारा आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, उसी बहाना में मार के ख़त्म कर देंगे, मगर पीसफुल होगा तो हम जीतेंगे। मगर हमारा सारे किसान मान लिया, और 5 जगह 5 राजधानी 5 राजपथ पकड़ के आ रहा था, 5 रास्ता से, जहाँ रोका वहाँ बैठ गया। टिकरी बॉर्डर, संगो बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, हरियाणा का उधर एक बॉर्डर, और
गाजीपुर बॉर्डर, जी। तो वहाँ उत्तर प्रदेश में, तो 5 बॉर्डर में हम बैठ गए। और वो जो बैठ गया तो उसके बाद तो सरकार ने तब घुसने नहीं दिया। हम बोला हम घुसेंगे नहीं जो ज़बरदस्ती, हमको बोला था तो आगे एक मैदान है वहाँ बैठा, वहाँ बैठने से कोई देख ही नहीं पेगा, जब अलग हम नहीं जाएंगे। तो हम लोग बैठ गया हाईवे के रास्ता में। तब ने सरकार मीटिंग बुलाया, 11 मीटिंग हुआ। उस एक मीटिंग में आपकी एक बात बहुत चर्चा में रही थी कि मुर्गी बैठी रही और अंडा नहीं दिया। ना मीटिंग हो रहा, हर 2 मीटिंग होता जाए, 11 मीटिंग हुआ। 11 मीटिंग में हमारा किसान नेता 40 किसान नेता को नाम बुलाया था, तो हम लोग जाते थे। सुबह 11 बजे जाता, 5 बजे चला जाता, कुछ नहीं होता। मेरा मालूम था वो करेगा नहीं, सिर्फ टाइम पास करना चाहता है, लोग को दिखाना चाहता है, पूरा झूठ था। तो जब 11 मीटिंग में जब कुछ नहीं हुआ, हम बोला क्या है फालतू, हम टाइम इतना हराम का नहीं है, हम मीटिंग में नहीं आएंगे। तो आफ्टर 11 मीटिंग हम लोग आना बंद कर दिया। हम वो धरना को मजबूत किया और रोज धरना में लाखों लोग पंजाब सब आया। तो आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन बना। वो आंदोलन जब हुआ तो वहाँ उसी समय एक दिन मीटिंग 3 मंत्री था, कृषि मंत्री और गोयल और एक कॉमर्स मिनिस्टर, तीनों रहता था। उसके बाद अमित शाह ने बुलाया, तो हम ठीक है, हाई ग्रेड डिस्कशन है, कुछ होगा शायद, उसी उम्मीद में हम गया। मगर वो 3-4 घंटा चर्चा हुआ, मगर आखिर में वो बोल रहा है उसका प्रपोजल है, हमारा अमेंडमेंट मान लो, ये किसान का भलाई के लिए। और किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है, रास्ता में बैठा है, भलाई समझता, अपना भलाई सब लोग समझता है, वो समझ गए उसका मौत का परवाना है, हम नहीं मान सकता, आप तो कुछ तो अमेंडमेंट करो, कुछ तो सीख करो। बोले नहीं, तो जब बोला नहीं हम लोग मानते हैं। और इसलिए जब बाहर आया कुछ हुआ नहीं, तब ने जर्नलिस्ट ने पूछा भाई क्या हुआ अमित शाह के साथ मीटिंग में, तब मैं जोक किया था, ये मुर्गी बैठे रहे मगर अंडा नहीं दिया, तो थोड़ा फैल गया था बात। एनीवे कुछ नहीं हुआ, हम आंदोलन जारी रखा। आंदोलन जब चला बहुत सहना पड़ा, हमारा ऊपर बिजली काट दिया, वो सबने देखा, वो आपको मालूम है। वो सब करने का बाद जब आंदोलन ऑलमोस्ट 1 साल, उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी तो फिर उन्होंने वापस ले लिया, तो उस समय कुछ कमी है ना। तो 19 नवंबर, उसके बाद 2021 का 19 नवंबर वो अचानक, जैसा अचानक लाया था काला कानून, वैसा अचानक उठा लिया, तो किसी से पूछता नहीं, कह रहे हैं अब दोबारा ला रहे हैं वो। आज देखता है, आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो फिर उसके बाद 19 नवंबर ने वो 3 काला कानून वो वापस लिया, माफ़ी मांगा, गलती हुआ, मगर हमारा ऊपर क्या ना बोला, हमको बोला माओवादी है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है, क्या बदनाम किया, मगर पूरा दुनिया माना है, पूरा दुनिया के 101 संगठन दुनिया का हमको समर्थन दिया, देश का मजदूर, किसान, छात्र, युवा सब हमारा साथ समर्थन किया जी। इसलिए आंदोलन इतना बड़ा जब सरकार को पीछे हटना पड़ा, मगर कुछ बाकी था मांग। हम बोला था हमारा MSP का क्या होगा, हमारा लोन अभी भी कुछ नहीं हुआ उस पर, तो तब हम बोला जब तक नहीं होगा उठेंगे नहीं। हम 19 नवंबर हम उठा नहीं, हम बोला हम खुशी मनाएंगे, सरकार हारा, 3 काला कानून वापस लिया, मगर बाकी बात नहीं करेंगे तो हम नहीं उठेंगे। और 11 दिन एक्स्ट्रा बैठा था वो, उसका बाद भी फिर तब ने मंत्री ने लिख के दिया कि आपका ये 6 मांग है, हालांकि वो हम बातचीत करके हुआ कुछ भी नहीं है, कोई कमेटी 3 साल हो गया, कोई मीटिंग नहीं किया, कोई चर्चा नहीं किया। यही है कांग्रेस बीजेपी का चरित्र, झूठ बोलता है, धोखा देता है, गद्दारी करता है, वादा पूरा नहीं करता। ये है किसान आंदोलन इसमें हुआ। तो इसलिए SKM का जो आंदोलन चल रहा, अभी भी चल रहा है, SKM का जिंदा। SKM का जो दूसरा आंदोलन था, किसान आंदोलन 2 जिसको कहते हैं, उसमें आपका एक बयान काफ़ी चर्चा में रहा था, आपने कहा था कि RSS का हाथ है इसमें, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपकी। दूसरा नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। SKM 500 संगठन का है, पूरा हिंदुस्तान का, मगर जिस दिन हमारा आंदोलन विद्रोह हुआ 2021 में, उसी दिन 2 लीडर हमसे विद्रोह कर लिया।
एक दाल्लेवाल पंजाब का और एक काका जी मध्य प्रदेश का। काका जी आरएसएस का आदमी था, दाल्लेवाल के साथ उसको गहरा ही संबंध था। तो वो 2 आंदोलन विथड्रॉ कर लिया और वो बोला हम एसकेएम में नहीं रहेंगे। तो एसकेएम पे नहीं रहेंगे करके वो एक नाम बना एसकेएम और राजनीतिक। अरे और राजनीतिक कुछ होता आज के ज़माने में, पर फिर भी वो ग्रुप बने, एक स्प्लिंटर ग्रुप। उसका पूरा हिंदुस्तान में कोई जगह में एक लोग नहीं है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मगर ये पंजाब और हरियाणा में कुछ लोग लेके वो चला रहा है। उसके आंदोलन से हमारा कोई संबंध नहीं, मगर हम विरोध नहीं किया कि ना, आंदोलन करने का हक सबका है, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, इसलिए वो आंदोलन कर सकता, हम जैसा कर रहे वो भी कर सकता, हम विरोध नहीं किया। मगर उसका आंदोलन जो है, हम सरकार हमारे साथ 3 साल दिल्ली में रोज चिट्ठी दे रहा है, बड़ा बड़ा रैली कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन, किंतु सरकार हमसे बात नहीं किया। और उससे बात करने के लिए 3 मंत्री चंडीगढ़ चले गए। तो ये लगता है जो ऑर्गेनाइज्ड, जो चाहता है हमको ख़त्म करके एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करे, जिसका कोई नाम आसवेश है ना, कोई आंदोलन का तेज है, तो उसके साथ उसको बढ़ावा दे रहा है, उसको जिंदा रखने का कोशिश कर रहा है। मगर वो स्प्लिंटर ग्रुप है, वो एसकेएम, वो खुद प्रचार करते हैं, मगर एसकेएम का ना संबंध है, ना पूरा हिंदुस्तान में उसका कोई संगठन है। पंजाब और हरियाणा का कुछ लोग मिलके वो संगठन चला रहे हैं। कॉमरेड साहब सम अप करते हैं इसको, क्या ये सच है कि जो कॉमरेड होते हैं उनकी सैलरी उनकी पार्टी ले लेती है? वो तो है, हमारा पॉइंट का नियम है। पेंशन भी ले लेते हैं आपकी? हैं, पेंशन ले लेते हैं। वो तो हमारा जो वेज होता है होल टाइमर के रूप में एक पार्टी जो देता है उतना ही देता है, बाकी जो है पार्टी ले लेता है। अच्छा, ये तो बराबर है, सारे दुनिया में है। हाँ, उसी से पार्टी चलती है आपकी। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में अक्सर उठता है, आपका इतना मजबूत संगठन है और इतने डेडिकेटेड वॉलंटियर हैं, इसके बावजूद मतलब पश्चिम बंगाल में आप कैसे लूज कर गए? एक तो बात है, टाइम फैक्टर है। बहुत लंबा समय, दुनिया के कोई साम्राज्य जो 20-30 साल से ज़्यादा चला नहीं, अकबर हो, औरंगजेब हो, और शाहजहां, मौर्य गुप्त हो या कोई चंद्रगुप्त हो और कि हर्षवर्धन, वही एक ज़माना 20-25 साल से चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 3 जनरेशन बन जाता है इस पीरियड में। और ये जनरेशन का नया सोच होता है, नया मांग होता है, नया उमंग होता है। जब आप इसके साथ बैलेंस करके चल नहीं पाएंगे तो एक सेक्शन आपका खिलाफ चले जाता है। ये नेचुरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक नेचुरल कोर्स है। तो वहाँ 30 साल सरकार चलाया, काम बहुत ही किया, 31 लाख एकड़ ज़मीन हम निकाला, भूमिहीन को बांटा, जो भारत में कोई नहीं बांटा। फिर उसका शिक्षा का जो अरेंजमेंट किया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोग है ना, आप लोगों का ऐसा सिस्टम था वहाँ पे कि किसी को घर भी बनाना है तो वो सीपीआईएम के कार्यकर्ता से पूछेगा, वो अप्रूवल देगा, फिर घर बने, ऐसे गॉसिप्स फैलाए जाते हैं। वही तो चलाता है ना, कॉमन बोला ना, ये गोदी मीडिया जो है या पेड, एंड दे आर 100% एंटी लेफ्ट, 100% लेफ्ट के खिलाफ गाली ना देने से उसको गले में पानी निकलेगा, एंटी लेफ्ट है। तो ये लेफ्ट के खिलाफ कहानी तैयार करने अभी कॉमरेड ओम प्रकाश चुनाव लड़ रहे थे भिवानी से, हाँ। तो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने अपनी जनसभा में कहा कि इन कामरेडों को मुंह मत लगाना, ये अगर जीत गए तो हर दुकान की पर्ची काटा करेंगे यहाँ पे 11,000 रुपये की। वो तो कहाँ काटा देखा है, ये सब झूठ बात है। तो अच्छा, आमतौर पे जो सांसद होते हैं बहुत पैसा उनके पास आ जाता है, आपने 8 बार सांसद रहे, आपके पास कितनी पूंजी है? हमारा बैंक में कितना है, 40-50 हज़ार आ गया। अच्छा। वो जो है खर्चा होता है, फिर पेंशन से जो मिलता है थोड़ा रहता है। मेरे वाइफ नौकरी करती थी, अच्छा, आईटी इंडस्ट्री में काम करती थी। अच्छा, रिटायर हो गया, उनसे घर चला है आपका? उससे ही चलता है, सबका ऐसा ही है। और घर वर बना पाए आप दिल्ली में? नहीं, घर कहाँ से बनेगा, उतना हराम का पैसा कौन कमा सकता, लेफ्ट। तो पार्टी अकोमोडेशन में रहते हैं आप? हाँ, जब एमपी था तो एमपी अकोमोडेशन था,
आज एमपी नहीं है तो सब अपना अपना घर चला जाता है। कहते हैं आप एमपी थे तब भी आपके एमपी अकोमोडेशन का भी एक हिस्सा ही था आपके पास। वही तो 4 रूम मिला, हाँ। तो 2 में हम रहा, और वहाँ दिल्ली में जो हमारा करीब 100 के करीब कॉमरेड बिहार से, यूपी से, हरियाणा से आके ऑफिस चलाता है, ट्रेड यूनियन ऑफिस चलाना, वो आपके घर में ही चलते थे? वही सब घर बांट के रखते थे आपस में। अच्छा। अभी भी ऐसा ही है। घर बनाने का कोई सवाल ही नहीं है हमारा। हमको तो लोग बोलते हैं बेवकूफ़, बोलते हैं लोग, रिलेटिव जो होता है। 8 बार एमपी है, गाड़ी नहीं, बाड़ी नहीं, अब क्या है। हम गाड़ी बाड़ी के लिए तो मैं एमपी नहीं बना था ना। जो गाड़ी वाली ने बनता है वो बनाता है। अभी पेंशन कितनी मिलती है आपको टोटल? हमारा मिलता है करीब 60,000 के ऊपर, और वो सब पार्टी फंड में चला जाता है? मेजर जाता है। अच्छा, सही है। चलो यही चल रहा है। अभी भी हमारा तो रिटायर पार्टी हो गया, किसान सभा के साथ काम कर रहे हैं। पार्टी का हमारा सेंट्रल कमेटी मेंबर 75 साल उम्र होने के बाद हमारा रिलीफ हो जाता है। अच्छा। तो अगले पार्टी कांग्रेस होगा अप्रैल में, पूरा ही रिलीफ हो जाएंगे। अच्छा। मगर किसान आंदोलन, ये सब आंदोलन तो क्या करेंगे आप रिटायरमेंट के बाद, 75 के बाद? नहीं, क्या करेंगे, किसान सभा तो कर ही रहा है। किसान आंदोलन तो चल ही रहा है। इसका वाइस प्रेसिडेंट है। कुछ लेखा वेखा करना है किसान आंदोलन के इतिहास के बारे में, ये भी कुछ करना है, लिखना है, थोड़ा लिख के जाना है। तो नया पीढ़ी का तो मालूम ही नहीं है ना। इसको कहानी सुना रहा था मैं। 81 में हरियाणा में बात हुआ, हाँ राज्य में जा रहा था, हरियाणा में जाएंगे। तो हरियाणा में किसके जाएंगे? हरियाणा का तो पार्टी सेक्रेटरी था हुड्डा साहब। क्या हुड्डा? रघुवीर सिंह हैं, रघुवीर हुड्डा। मजाक का कहानी है, कोई आज का बात नहीं है। तो उन्होंने वहाँ बोला, हरकिशन सुरजीत बोला जाओ हरियाणा में बोल रहा है। तो हुड्डा साहब से मेरा बात हुआ, तो मुझे बोला आप आइए और बस में चले आइए, और रोहतक में और चोटराम पार्क है वहाँ आइए, और वहाँ एक चाय का दुकान है बुड्ढा, वहाँ बैठे, मैं आ जाऊँगा। तब ना फ़ोन था ना ऑफिस था। तो मैं दिल्ली से आया 11 बजे, बस लिया 2-2.5 घंटा। तो प्राइवेट बस, छोटा मोटा बस में पहुँच गया वहाँ। उतार के देखे चोटराम पार्क के इधर उधर देखा एक दुकान है, वो जाया, बुड्ढा बैठे, दादू यहाँ हुड्डा साहब आता है? बोला हाँ आता है। तो बोले मुझे आने के लिए बोला है, मैं बैठूँ? बोले हाँ बैठो। उसको दुकान में बैठा 12 बजे से। 12 बजा चाय पिया, आया नहीं। 1 बजा चाय पिया, आया नहीं। 4 जब बज गया तब भी आ नहीं। तो मैं परेशान हो गया, और हो के गया तो 4 बजे उठ के वापस चला गया। DIF बनाने का पहले इतिहास है इंडिया। पहले दिन वापस जाना पड़ा। तो फिर जाके जब सुरजीत को रिपोर्ट किया, तो सुरजीत ने हुड्डा को बहुत डांटा, तुम्हें ऐसा किया। बच्चा को बैठा रखा घंटे में बोल के, बोले नहीं सर गलत हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह है, कहते हैं ऐसे बहुत मजाक का कहानी है संगठन बनाने में, हर राज्य में जाते जाते। चलो बहुत अच्छा कामरेड साहब, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के ना। ये बहुत ही हैरानी करने वाली बात है कि कोई आदमी 8 बार सांसद है, उसके पास खुद का घर नहीं है, 1 लाख रुपए भी नहीं है आपके पास अपने। बसों में चलते हैं आप अब भी? हाँ, तो इसमें भी मजाक है हरियाणा में। मैं पहले दिन जो आया पिरागोड़ी से बस में बैठा। अब बाट में लिखा है MLA MP का एक सीट होता है, तो मैं उसमें बैठा। तो कंडक्टर आके बोला क्या भाई आप क्यों बैठे हैं? तो बोला मैं पास देखा है, आप MP साहब है? MP कभी आज तक बस लिखा होता है, कभी हरियाणा के MP बस में बैठता नहीं। तो तब से मैं जब भी आता तो सब कॉन्ट्रैक्टर की जान लिया था। मैं रेगुलर आता था, हर महीना में 1 बार 2 बार। पार्टी इंचार्ज भी था, सब जानने तो लगे थे। सब बोला MP साहब है, ये बास में जाता है। ये भी है एक एक्सपीरियंस हरियाणा में। हरियाणा वैसे कैसा लगता है आपको? हरियाणा अच्छा है, हरा भरा है। हरियाणा का लोग भी अच्छा है, मेहनती है। कुछ लोग थोड़ा क्या बोलता है, एक बग्गा होता है जो अड़े रहते हैं, कुछ अड़े रहते हैं, अड़ियल होते हैं। अड़ियल तो थोड़ा है, मगर ठीक है, लड़ाई लड़ते हैं,
हिम्मत है, ईमानदार है। अब किसान मजदूर के बीच में आप काम, बड़े लोग के साथ उतना तो नहीं है, आम लोग तो अच्छा ही है। दोस्तों ये हैं कामरेड हनान मौला जी, जो 8 बार के सांसद रहे हैं, और बात करके इनसे बड़ा मज़ा आया। और देखिए अब ये पश्चिम बंगाल में, और बंगाली इनकी मातृभाषा है, लेकिन धीरे धीरे अनुभव से ये हिंदी ठीक ठाक बोल लेते हैं, और उन्होंने बहुत अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और आज के दौर में ऐसी ईमानदारी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, होंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, पर ऐसे लोग वामपंथ में देखने को ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आप इनकी ज़िंदगी के बारे में आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कामरेड साहब, आप हमारे घर आए, आपने बात की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बैठा बातचीत हुआ, बहुत अच्छा हुआ लगा। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।